लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। मोदी सरकार ने इसे 2 अप्रैल 2025 को पेश किया, वहीं विपक्ष ने जोरदार विरोध का ऐलान किया है। तो आइए समझते हैं कि वक्फ क्या है, यह भारत में क्यों है और इसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं। वक्फ शब्द अरबी भाषा से निकला है, जिसका ओरिजिन वकुफा शब्द से होता है। वकुफा का अर्थ होता है ठहरना, रोकना। इसी से बना है वक्फ, जिसका अर्थ होता है संरक्षित करना। इस्लाम में वक्फ का अर्थ उस संपत्ति से है जो जन कल्याण के लिए हो। ये एक तरीके का दान जैसा ही होता है और इसका दानदाता चल या अचल संपत्ति दान कर सकता है। जन कल्याण के लिए जो भी दान कर दिया जाए उसे संरक्षित करना ही वक्फ है। अब इसमें घर, खेत, जमीन, मैदान ही शामिल नहीं है, बल्कि पंखा, कूलर, साइकिल, टीवी, फ्रिज भी आ सकते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने वाला एक प्रस्तावित कानून है, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त नियम लागू करना है। भारत में वक्फ एक्ट का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाना और भ्रष्टाचार को कम करना और संपत्ति की पंजीकरण प्रक्रिया को संगठित और पारदर्शी बनाने का प्रयास करना था। वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 कहता है कि ये जमीन किसकी है ये वक्फ का सर्वे और वक्फ बोर्ड तय करेगा, और अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई तो उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। संसद में जिस बिल को लेकर टकरार मची है वो अपने इतिहास से लेकर वर्तमान तक बहुत से बदलाव से होकर गुजरा है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। इस्लाम के भारत आने के साथ ही भारत में वक्फ का आना भी माना जाता है। हालांकि इतिहास इसे लेकर बहुत क्लियर नहीं है कि वो किस कैलेंडर में या इसकी शुरुआत कब हुई और ये कब आया। ऐसे में ये भी तय करना इतिहास के लिए मुश्किल ही है कि वक्फ को औपचारिक रूप से लागू करने वाला पहला शासक कौन रहा होगा। लेकिन साथ ही इतिहास ये भी कहता है कि साल 1913 में वक्फ बोर्ड को औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार ने शुरू किया था और बाद में साल 1923 में वक्फ एक्ट बनाया गया, जिसने इसे कानूनी आधार दिया। हालांकि ये तब सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर था, जहां लोग गरीबों की मदद, शिक्षा या धार्मिक कामों के लिए अपनी संपत्ति दान कर देते थे। उसके बाद सन 1994 यानी कि आजादी के बाद पहली बार वक्फ अधिनियम संसद में पारित किया गया था। साल 1995 में इसे एक नए वक्फ अधिनियम से बदला गया, जिसने वक्फ बोर्ड को और ज्यादा शक्ति दी। ताकत बढ़ने के साथ वायलेशंस और वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतें भी बढ़ गई। साल 2013 में अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे वक्फ बोर्डों को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए असीमित अधिकार दिए। संशोधनों ने वक्फ संपत्तियों की बिक्री को भी असंभव बना दिया। वक्फ बोर्ड में बदलाव को लेकर मोदी सरकार ने 2024 में 2 विधेयक पेश किए, जिनका नाम है वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024। इसे 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया, जिसका उद्देश्य मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 और वक्फ अधिनियम 1995 के अंदर संशोधन करना था। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार वक्फ बोर्ड कानून से जुड़े संशोधन विधेयक पर सर्वदलीय संसदीय समिति में चर्चा के बाद आखिरकार ये बिल संसद में 3 अप्रैल 2025 यानी कि गुरुवार को संसद के अंदर लोकसभा में 288 सांसदों के समर्थन के साथ पास किया गया, जबकि इसके विरोध में 332 वोट पड़े। इसके साथ राज्यसभा में भी ये बिल पेश कर दिया गया है। राजनीतिक दलों में इसको लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच यहाँ पर वक्फ बिल से जुड़े कुछ मूल सवाल और उनसे जुड़े जवाब जानना बेहद जरूरी है। राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पास हो गया है।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी 12 घंटे की डिस्कशंस के बाद ये विधेयक पारित हो गया है, जिसमें कुल 128 मत पक्ष में और 95 मत विपक्ष में पड़े। तो आइए जानते हैं कि इस बिल के पास होने और चेंजेस के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है, जिसमें विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान शामिल हैं। ये विधेयक वक्फ बोर्डों और समन्वय को सुव्यवस्थित करने और हितधारकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए पारदर्शिता में सुधार करके शासन में सुधार करना भी चाहता है। इस विधेयक का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करना भी है। ये विधेयक वक्फ बोर्ड को अधिक समावेशी बनाने के लिए भी है, जिसमें बेहतर वक्फ शासन और निर्णय लेने के लिए विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों का प्रतिनिधित्व है। वक्फ संशोधन एक धर्मनिरपेक्ष, पारदर्शी और जिम्मेदार प्रणाली है, जिसकी पारदर्शी और जिम्मेदार प्रणाली की स्थापना करता है, जो वक्फ प्रशासन के लिए है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इस कानून में करोड़ों गरीब मुसलमानों को लाभ होगा और ये किसी भी मुसलमान को नुकसान नहीं पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि गरीब और पसमानदा मुसलमान उनसे मिलने आए और उन्होंने ये भी कहा कि इस बिल को जल्द से जल्द पारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार मुसलमानों को देश की मुख्य धारा में लाना चाहती है। वक्फ संशोधन विधेयक में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनमें से एक विवादास्पद परिवर्तन है, वक्फ द्वारा उपयोगकर्ता को हटाना। इसका मतलब है कि केवल इसीलिए कि कोई जमीन लंबे समय से वक्फ के रूप में उपयोग नहीं की जा रही है, उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। इसके बजाय केवल वो जमीन जो आधिकारिक तौर पर वक्फ के रूप में घोषित या समर्पित की गई है, उसी को मान्यता प्राप्त होगी। इसके अलावा वक्फ के लिए जमीन दान करने वाले दानदाताओं को कम से कम 5 साल से अभ्यास करने वाले मुसलमान होना चाहिए। नए प्रावधान ये भी सुनिश्चित करते हैं कि महिलाओं के उत्तराधिकार के अधिकारों को नकारा नहीं जा सकता। ये बदलाव वक्फ प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए किए गए हैं। सरकारी भूमि के प्रबंधन में एक और बड़ा बदलाव आया है। 1995 के अधिनियम के तहत ये स्पष्ट नहीं था कि सरकार स्वामित्व वाली भूमि को वक्फ के रूप में घोषित किया जा सकता है या नहीं। नया बिल इसे स्पष्ट करता है। यदि कोई सरकारी संपत्ति गलती से वक्फ में रूप में दर्ज की गई है, तो उसे अब वक्फ भूमि नहीं माना जाएगा। विवादों के मामले में जिला कलेक्टर वक्फ बोर्ड के बजाय अंतिम निर्णय लेंगे और मामले को राज्य राजस्व कानूनों के तहत संभाला जाएगा। केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना में भी बदलाव किया गया है। 1995 के अधिनियम में सभी सदस्यों के मुस्लिम होने की आवश्यकता थी, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल थी। नया बिल 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की शुरुआत करता है और ये बताता है कि सांसद, पूर्व न्यायाधीश और प्रतिष्ठित व्यक्ति आवश्यक रूप से मुस्लिम नहीं होने चाहिए। हालांकि मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि, इस्लामी कानून के विद्वान और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अभी भी मुस्लिम हो सकते हैं और 2 मुस्लिम महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए। बिल में सेक्ट आधारित वक्फ बोर्डों के लिए नए प्रावधान पेश किए गए हैं। 1995 के अधिनियम में शिया और सुन्नी समुदाय के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई थी। यदि शिया वक्फ संपत्ति कुल वक्फ संपत्ति के 15% से अधिक हो। 2024 का बिल इस प्रावधान को बढ़ावा देता है। आइए जानते हैं कि ऑपोजिशन ने इस डिबेट में अपनी तरफ से क्या बातें रखी। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि ये बिल भ्रामक है और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के इरादे से लाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा समुदायों को बांटने की कोशिश कर रही है।
उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार के दौरान वक्फ परिषद के लिए बजट आवंटित नहीं किया गया था और परिषद के कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दिया गया। डॉक्टर हुसैन को बाधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विपक्ष लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वहां बहस में भाग लेते हुए केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने आशा व्यक्त की कि सदन यूमिट का समर्थन करेगा, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एवं डेवलपमेंट। उन्होंने कहा कि इस बिल का मूल उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार और उचित प्रबंधन लाना है। डीएमके के तिरुचि सिवा ने एक विशिष्ट समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए इस बिल का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ये बिल धर्मनिरपेक्षता और संविधान के खिलाफ है। टीएमसी के मोहम्मद नदीमुल हक ने कहा कि ये बिल लोगों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने इस बिल को असंवैधानिक बताया और सरकार ने इसे वापस लेने का आग्रह किया है। आरजेडी के प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने इस बिल के उद्देश्य और सामग्री पर सवाल उठाया। भारतीय जनता पार्टी के राधा मोहन दास ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन के दौरान गरीब मुसलमानों के जीवन में सुधार करने के लिए कोई काम नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब मुसलमान समुदाय के बेटरमेंट के लिए ये बिल पास किया है। भारत में 1913 से 2024 तक वक्फ कानूनों में बदलाव एक मजबूत प्रयास दर्शाता है जो समाज के लाभ के लिए वक्फ संपत्तियों की रक्षा और प्रबंधन करते हुए एक उचित प्रशासनिक प्रणाली सुनिश्चित करता है। प्रत्येक कानून ने वर्तमान समस्याओं का समाधान करते हुए वक्फ प्रतिज्ञाओं के मुख्य उद्देश्य को बनाए रखने का प्रयास किया। वक्फ संशोधन बिल 2025 वक्फ प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, जिम्मेदार और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।